डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेजरमेंट के अंतर्गत 7 मूल राशियों की मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के विषय में जानेंगे। आप लोगों को बताया गया था कि 7 मूल राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युतधारा, ज्योति तीव्रता, आणविक मात्रा हैं। इन सभी के मात्रक बताए गए थे। इन सभी के मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा आज हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानक मीटर की परिभाषा। आप जानते हैं कि मीटर जो है वह दूरी का मात्रक है, तो मानक मीटर किसे कहते हैं इसे जानें। तो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा मानक मीटर की ये है कि मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये क्रिप्टॉन क्या है। तो क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। 86 शुद्ध क्रिप्टॉन, 86 मतलब 86 जो है यह क्रिप्टॉन का परमाणु भार है। तो मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब ये होता है कि वेब्स चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य दूरी ही है जो तरंगों को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं मानक किलोग्राम की परिभाषा। तो मानक किलोग्राम की परिभाषा ये है कि परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के 5.0118 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन 12 के 5.0118 × 10⁻25 परमाणुओं का जितना द्रव्यमान होगा उसी को 1 किलोग्राम या मानक किलोग्राम कहेंगे। तो आप बता देंगे कि परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसके बाद जानते हैं हम लोग मानक सेकेंड का डेफिनेशन जानते हैं। मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जो परमाणु घड़ी में सीजियम भी एक तत्व है, सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब 19,26,31,770 बार कंपन करता है। तो बताया गया कि मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब 19,26,31,770 बार कंपन करता है। जस्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं केल्विन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केल्विन जो है वह ताप का मात्रक है। तो केल्विन का डेफिनेशन है कि जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। कैंडिला का डेफिनेशन जानते हैं। श्वेत प्रकाश के किसी स्रोत के
पृष्ठ के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को 1 कैंडेला कहते हैं। जबकि प्लेटिनम का गलनांक, स्रोत का गलनांक प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। एक बार हम लोग सुनते हैं। श्वेत रंग के प्रकाश के किसी प्रकाश स्रोत के पृष्ठ के 1/60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को 1 कैंडेला कहते हैं। जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। प्लेटिनम का गलनांक ये होता है 1760 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं एम्पियर का डेफिनेशन जानते हैं। तो एम्पियर का डेफिनेशन जानने के लिए दो धारावाही चालक ले लेते हैं। ये प्रति एकांक लंबाई की है, मतलब इसकी लंबाई 1 है। ये दोनों चालक 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, निर्वात में है ये। तो अब इसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में समान तीव्रता की धारा प्रवाहित करने पर यदि चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये इंटरनेशनल डेफिनेशन है एम्पियर का। इसके अतिरिक्त आप अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं, लेकिन जब कहा जाएगा कि मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए तो यही लिखना पड़ेगा। दूसरा परिभाषा जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटा समय। I बराबर Q/T। Q आवेश है। इफ माने यदि Q 1 कूलाम्ब हो जाए और T 1 सेकेंड हो जाए, देन I = Q की जगह पे 1 रख देंगे, T की जगह पे 1 रख देंगे, 1 से 1 डिवाइड करेंगे, 1 एम्पियर आ जाएगा। अर्थात एकांक आवेश को किसी चालक में 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में धारा के मान को ही क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं मोल, आणविक मात्रा का मात्रक है मोल। तो मोल की परिभाषा देखते हैं हम लोग। किसी पदार्थ की उस मात्रा को जिसमें उतने ही अणु होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं, 1 मोल कहते हैं उसे। यह संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या एक वैज्ञानिक का नाम है। मोल द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।